लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डेंजी चैंसो मैन बन गया था और वो माकिमा के साथ रहने के लिए तैयार हो गया था। और अब वो माकिमा के साथ कार में होता है और भूख से डेंजी के पेट से आवाज आने लगती है और माकिमा डेंजी से उसका नाम पूछती है और फिर वो बोलती है अब तुम मेरी देख रेख में हो तो मैं तुमसे बस यस और वूफ में आंसर सुनना चाहूंगी। मुझे ऐसे डॉग्स पसंद नहीं जो नो कहते हो। आगे वो कहती है किसी ने मुझे बोला था कि अगर कुत्ते काम ना आए तो उन्हें मार देना चाहिए। डेंजी सोचता है मुझे तो लगा था ये अच्छी लड़की है, मैं तो इसे पसंद करने लगा था, पर अब ये बहुत डरावनी लग रही है और मुझे डॉग जैसा ट्रीट कर रही है। और फिर उसे अपने चैंसो डॉग की याद आने लगती है और उसका पेट फिर दोबारा आवाज करने लगता है और माकिमा कहती है हमें रेस्ट एरिया पे जाके कुछ खाना चाहिए। डेंजी कहता है पर मेरे पास पैसे नहीं है। माकिमा कहती है जो चाहे वो ले लो, मैं पे कर दूंगी। और क्योंकि डेंजी के पास शर्ट नहीं थी तो माकिमा उसे अपना कोट दे देती है और डेंजी सोचता है आज तक तब मुझसे दूर भागते थे, ये कहकर कि मुझसे अजीब सी बदबू आती है। और माकिमा की इतनी काइंडनेस देखकर वो कहता है मुझे इससे प्यार हो गया है। और फिर रेस्ट एरिया पे दोनों उडॉन ऑर्डर करते हैं और क्योंकि चैंसो मैन बनने से डेंजी का बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका था तो उसे वीकनेस थी और वो माकिमा पे गिर जाता है। माकिमा पूछती है तुम ऐसे कैसे बन गए। डेंजी बताता है मेरे पास एक डेविल पेट था जिसने मेरे हर्ट को रिप्लेस करके खुद का हर्ट मुझे दे दिया और मुझे बचा लिया। माकिमा कहती है तुम्हारी जैसी कंडीशन वाले लोग बहुत रेयर ही होते हैं और इसका कोई नाम भी नहीं है। आगे वो कहती है मैं तुम पे बिलीव करती हूँ और मुझे स्मेल की बहुत अच्छी सेंस है तो मैं ये बता सकती हूँ कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे अंदर जिंदा है। वो बताती है कि डेंजी से ह्यूमन और डेविल दोनों की स्मेल आती है और ये सुनकर डेंजी खुश हो जाता है और दोबारा बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो माकिमा सामने ही होती है और उनका ऑर्डर भी रेडी था। माकिमा पूछती है क्या तुम खुद से खा सकते हो, जिस पे डेंजी कहता है हाँ, पर फिर थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है नहीं। और फिर माकिमा उसे अपने हाथों से खिलाती है और फिर डेंजी उससे पूछता है उसे किस टाइप के लड़के पसंद है। पहले माकिमा थोड़ा सोचती है फिर कहती है डेंजी टाइप के और उसे लगता है कि माकिमा भी उसे पसंद करती है। और फिर दोनों डेविल हंटर के हेडक्वार्टर में जाते हैं और माकिमा डेंजी को बताती है टोक्यो में सिविल डेविल हंटर्स को मिलाकर हजारों डेविल हंटर्स हैं, पर पब्लिक सेफ्टी वालों को सबसे ज्यादा पैसे और वेकेशन के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। और डेंजी सोचता है अगर माकिमा उसे पसंद करती है तो अगर वो उसके साथ काम करेगा तो वो जल्दी एक साथ हो जाएंगे और वो उसे पटा लेगा। और फिर माकिमा उसे यूनिफॉर्म देती है और फिर उसे आकी हियाकावा से मिलवाती है जिसने डेंजी से 3 साल पहले ज्वाइन किया था और ये भी एक डेविल हंटर है। और माकिमा बताती है कि उसे आकी के साथ काम करना है। डेंजी कहता है मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, पर आकी उसे खींचता हुआ ले जा रहा होता है। और फिर माकिमा डेंजी की टाई बांधते हुए कहती है अगर तुम सही से काम करोगे तो किसी दिन हम साथ काम करेंगे। अब डेंजी आकी के साथ था। वो उससे पूछता है क्या माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड है, पर आकी चुप रहता है और उसे एक सुनसान गली में ले जाकर मारने लगता है और कहता है जॉब छोड़ के चले जाओ क्योंकि तुम्हारी तरह जो लोग इस काम में सीरियस नहीं होते वो सब मारे जाते हैं। वो कहता है तुम बस माकिमा के पीछे हो इसीलिए ये जॉब कर रहे हो, पर चिंता मत करो, मैं उसे बता दूंगा कि तुम डेविल से डर के भाग गए। अब डेंजी आकी के मेन पॉइंट पे लात मारता है और कहता है तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि जब मेरी किसी से फाइट होती है तो वो पहले यही मारते हैं। और वो कई बार उसके मेन पार्ट पे किक करता है और कहता है मैंने पहली बार उडॉन खाया और किसी ने मुझे अच्छे से रेट किया, ये तो मेरे सपने पूरा होने जैसा है, अगर इसके लिए मुझे मरना भी पड़े तो मुझे परवाह नहीं। और फिर आके उसे पंच मारता है और कहता है माकिमा जैसी लड़की से तुम्हें दूर रहना चाहिए। और डेंजी कहता है तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम भी उसे लाइक करते हो। और वो फिर दोबारा उसके मेन पार्ट पे लात मारता है और माकिमा के पास जाकर बोलता है आकी पे एक नट डेविल ने हमला कर दिया था। आकी कहता है ये झूठ बोल रहा है। माकिमा पूछती है क्या तुम दोनों एक साथ काम कर सकते हो। डेंजी मना कर देता है पर माकिमा उसे आकी के यूनिट में शामिल कर देती है और आकी को बोलती है तुम्हारी यूनिट एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है और डेंजी डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इसीलिए इसे तुम्हारी यूनिट में डाला गया है। आकी को लगता है ये सब बस कहानियों में होता था और माकिमा कहती है इसीलिए ये स्पेशल है, इसे स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगा, अगर इसने भागने या जॉब छोड़ने की कोशिश करी तो इसे डेविल की तरह ही मार दिया जाएगा। मतलब अब डेंजी को मरने तक यहीं पर काम करना था। और फिर आकी डेंजी को बताता है कि अब वो उसके साथ ही रहने वाला है जिससे कि वो डेंजी पे नजर रख सके और अगर उसने भागने की कोशिश करी तो वो उसे मार देगा। डेंजी पूछता है क्या माकिमा एक बुरी इंसान है। आकी कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। आगे वो कहता है अगर तुम एक डेविल हो तो तुम्हें उसका एहसानमंद होना चाहिए कि उसने तुम्हें मारा नहीं, जिससे डेंजी इस परिणाम पे पहुंचता है कि माकिमा एक अच्छी लड़की है। और आकी कहता है ऑफ कोर्स वो है, उसने मुझे बचाया था। और डेंजी माकिमा की काइंडनेस को याद करते हुए कहता है मैं तुम्हें दोबारा गले से लगाना चाहता हूँ।
आकी को बिलीव नहीं होता कि ये ऑलरेडी उसे हक कर चुका है। और फिर आकी के घर का सीन आता है जहाँ डेंजी ब्रेड पे 3 टाइप के जैम और बटर और हनी सब लगा के खा रहा होता है और नहाते हुए टब पे हाथ मार के शोर मचा रहा होता है और टॉयलेट में तो वो सो ही जाता है। उसकी इन हरकतों से आकी बहुत परेशान था। और फिर हम देखते हैं आकी और डेंजी एक फिंड को मारने आए थे। गाइस, फिंड उन लोगों को कहते हैं जिनकी बॉडी को डेविल कंट्रोल करता है, पर डेंजी एक फिंड नहीं है क्योंकि उसकी सारी पावर उसके कंट्रोल में है। फिर दोनों एक रूम में जाते हैं और उन्हें वो फिंड सामने ही दिखता है। आकी कहता है डेविल बनकर इसे मार दो और मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, पर डेंजी उसके हाथ में जो हथियार होता है उसी से उस फिंड का सर उड़ा देता है, जिसपे आकी पूछता है तुमने डेविल पावर्स का यूज क्यों नहीं किया। और डेंजी कहता है अगर मैं इसे अपनी डेविल पावर से मारता तो बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाती, इसीलिए मैंने इसे आसान मौत दी और मैं इसे ज्यादा पेन नहीं देना चाहता था। जिसपे आकी कहता है फिंड्स भी एक टाइप के डेविल ही होते हैं, मेरी पूरी फैमिली को मेरे सामने एक डेविल ने मार दिया था और ये जो पुलिस नीचे है ये भी अपनी जान लगा के अपनी वाइफ और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। सब सीरियस है, बस तुम्हें छोड़कर। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम उनके साथ दोस्ती करना चाहते हो? डेंजी कहता है अगर कोई ऐसा डेविल हुआ जो मेरा दोस्त बन सके तो मैं उससे फ्रेंडशिप करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। जिसपे आकी कहता है मैं ये याद रखूंगा और वो चला जाता है। फिर डेंजी वहाँ कुछ एडल्ट मैगजीन्स देखता है और वो कहता है जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पोचीता, मैं अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहा हूँ। और आगे वो कहता है भले ही मेरा सपना पूरा हो गया हो पर आकी अभी भी अपना पूरा करने में लगा है। और वो कहता है मैं अच्छे से नहा रहा हूँ, ब्रेड पे जैम लगा के खा रहा हूँ, मेरी लाइफ 10 on 10 है, बट फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा है। और फिर वो कहता है याद आया मैंने इस ड्रीम पे बहुत पहले गिव अप कर दिया था, पर अब क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। और फिर वो अपना एक गोल चूज करता है जो कि माकिमा के संतरे दबाने का होता है। अब आप इतने समझदार तो होगे ही कि इसका मीनिंग समझ जाओगे। और फिर माकिमा का सीन आता है जो डेंसी को बताती है कि वो उसे एक न्यू पार्टनर दे रही है जिसके साथ उसे पेट्रोलिंग मतलब आसपास की जगह को चेक करना है और छोटे मोटे मिशन पूरे करने हैं। और तभी वो लड़की अंदर आ जाती है और अपना नाम बताती है, इसका नाम पावर है। और डेंजी पूछता है एक फिंड को डेविल हंटर बनने की परमिशन किसने दी? और उसकी नजर पावर के संतरों पे पड़ती है और वो अपने वर्ड बदल लेता है और कहता है नाइस टू मीट यू। फिर माकिमा बताती है क्योंकि फिंड्स भी डेविल की तरह लोगों को मारते हैं इसीलिए ये आकी की टीम में है और ये हमारे साथ है। फिर दोनों पेट्रोलिंग पे जाते हैं पर वो बिल्डिंग के ऊपर चल रहे होते हैं और पावर बताती है कि उसके सर पे सिंग होने की वजह से वो लोगों के बीच में नहीं घूम सकते। और फिर पावर आसपास कुछ ढूंढने लगती है और डेंजी को चपेट मारते हुए कहती है मुझे कुछ मारने को दो, मुझे खून पीना है। और डेंजी कहता है ये हॉट है इसीलिए इसे झेल रहा हूँ, पर सवाल ये है कि मैं उन संतरों तक अपने हाथ को कैसे पहुंचाऊं। और फिर उन्हें 2 पुलिस वाले मिलते हैं जिनको डेंजी अपनी स्पेशल डिपार्टमेंट मतलब पब्लिक सेफ्टी वाली आईडी दिखाता है और वो ऑफिसर चला जाता है। और फिर कुछ टाइम तक ढूंढने के बाद दोनों को कोई डेविल नहीं मिलता, जिसपे पावर कहती है ऐसा मेरी वजह से हो रहा है। वो बताती है फिंड बनने से पहले वो एक डेविल थी जिससे सारे डेविल डरते थे, जैसे ही उन्हें मेरी सेंट आती है वो सब भाग जाते हैं। जिसपे डेंजी कहता है ऐसे तो हम मिशन पूरा कर ही नहीं पाएंगे। और फिर उसे माकिमा की बात याद आती है कि आकी ने दोनों की टीम बनाई है, जिसपे डेंजी सोचता है ये आकी का प्लान था जिससे वो मुझे जॉब से निकलवा सके। और तभी पावर को ब्लड की सेंट आती है और उसे एक थिक कंबर डेविल दिखता है और पावर अपने ब्लड से एक हैमर बना लेती है और उसके सर पे दे मारती है जिससे हर तरफ उस डेविल का खून फैल जाता है और पावर हंसने लगती है। और यहीं पे एपिसोड होता है एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।